गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करेंगे। आशा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा कि अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से। अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। सेकंड है, एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया। एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? अरविंदो ने। एकीकृत शिक्षा होती है समन्वित शिक्षा, जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता है। एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है, शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या होता है कि छात्रों का बहुमुखी विकास करना। छात्रों का एक प्रकार का विकास नहीं, बल्कि छात्रों का चाहे शैक्षिक विकास हो, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास, हर प्रकार का विकास करना छात्रों का क्या है, शिक्षक का मूल कर्तव्य होता है। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी गाइस 1961 में, जो NCERT है उसकी स्थापना। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। जो कि कक्षा में जो संप्रेषण होता है, वार्तालाप होता है, तो अध्यापक को वो स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। स्टूडेंट की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें, शिष्य केंद्रित, या वही हो गया स्टूडेंट सेंटर्ड का अर्थ क्या होता है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा। की विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग शिक्षा देना क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षा कहलाती है। सेवंथ है इसमें, एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है कि विषय का ज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो एक अच्छा शिक्षक होता है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता या गुण क्या होगा कि उसको उसके विषय का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य होता है छात्रों का मार्गदर्शन करना और उनको सीखने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है इसमें नाइन्थ क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। विद्यार्थियों का जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसको अगर ध्यान में रखकर अध्यापक उनको टीच करेगा तो क्या है, शिक्षण और प्रभावशाली होगा। क्योंकि अगर वह उनका पता है अध्यापकों की विद्यार्थियों को पहले क्या क्या आता है, अगर वह उनको ध्यान में रखकर उनको आगे करवाएगा तो उससे शिक्षण क्या है और प्रभावशाली हो सकता है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को किस विश्वविद्यालय ने 1961 में प्रतिपादित किया था? तो ये गाइज किया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? माइक्रो जो टीचिंग होती है, जो छात्र अध्यापक होते हैं उनको पहले क्या है, अब उनके ही जो समूह के विद्यार्थी होते हैं उनके छोटे छोटे समूह बनाकर उनको प्रत्येक जो शिक्षण कौशल होता है उनका अभ्यास करवाया जाता है और उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए स्कूलों में भेजा जाता है। उसके बाद है 11th क्वेश्चन है, अध्यापक की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? विषय के ऊपर उसका नियंत्रण न होना। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसका विषय के ऊपर नियंत्रण नहीं होना या विषय का ज्ञान न होना। उसके बाद है, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। छात्रों की अधिकतम सहभागिता किस विधि में संभव है? परिचर्चा विधि या डिस्कशन मेथड हम इसको कह सकते हैं। उसमें जो विद्यार्थी होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकते हैं। शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? जो शिक्षक सहायक सामग्री होती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है क्लास में? ताकि शिक्षण को क्या है, मनोरंजक बनाने के लिए। इससे शिक्षण क्या है, मनोरंजक होगा, विद्यार्थियों का ध्यान ज़्यादा टाइम तक रहेगा आकर्षित, और इससे वो जो भी याद रखेंगे ज़्यादा टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। 14 क्वेश्चन है इसमें, एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील हो और अनुशासन प्रिय हो। एक सफल अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों को की संवेदनाओं को, भावनाओं को समझे तथा अनुशासन प्रिय, खुद अनुशासन में रहेगा तभी विद्यार्थियों को अनुशासन में रख सकता है। 15 है, विद्यार्थी अध्यापक में सबसे अधिक किस गुण को पसंद करते हैं? तो विद्यार्थी होते हैं अध्यापक में आदर्शवादी दर्शक, कि अध्यापक स्वयं भी क्या है, आदर्श प्रस्तुत करे हुए। अध्यापक का जो चरित्र है आदर्शवादी होना चाहिए। विद्यार्थियों के सामने वो जिस प्रकार का होगा, अच्छा होगा, तो ही वह उसको क्या है, अधिक पसंद करेंगे। 16 है, शिक्षक छात्र संबंध कैसे होने चाहिए?
तो शिक्षक और छात्र संबंध है, जो रिलेशन है, स्टूडेंट टीचर रिलेशन, सद्भावनापूर्ण और सम्मानपूर्ण होने चाहिए। जो स्टूडेंट होते हैं उनको विद्यार्थियों, जो टीचर का सम्मान करना चाहिए, तथा विद्यार्थियों को भी, जो टीचर होता है उसको भी विद्यार्थियों की भावनाओं को समझना चाहिए, और जो स्टूडेंट होते हैं उनको अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। तो ये होने चाहिए सद्भावनापूर्ण और सम्मानपूर्ण। 17 है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे, छात्रों को कुछ समस्याएं दे हल करने के लिए। इससे क्या है, छात्रों को जो शोर करने का, इधर उधर की बातें करने का टाइम ही मिलेगा। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उनको कुछ क्वेश्चन हल करने के लिए दे जाने चाहिए, कुछ समस्या दे दी जानी चाहिए, जिससे वो उसमें लगे रहेंगे और अनुशासन रहेगा। अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, विषय का गूढ़ ज्ञान, सब्जेक्ट नॉलेज होती है, जो अध्यापक की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद है मूल्य शिक्षण का तात्पर्य क्या होता है। वैल्यू एजुकेशन होती है कि गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में जो नैतिक गुण होते हैं उनका विकास करना ही क्या है, वैल्यू एजुकेशन होती है। छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं उनको कौन सा टीचर अच्छा लगेगा, जो उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होगा, वही टीचर जो स्टूडेंट को अच्छा लगेगा। स्टूडेंट उसी टीचर के पास ज़्यादा जाते हैं जो उनकी समस्याओं को सुनते हैं। कक्षा में परस्पर संवाद से उभर कर आता है। कक्षा में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो उससे क्या होगा, अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, उससे अलग अलग विचार आएंगे उभर कर। उसके बाद है कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं। जो कक्षा में शिक्षक का संप्रेषण होता है उसको क्या कहा जाता है, आमने सामने संप्रेषण। उसको क्या कहते हैं, आमने सामने, क्योंकि उसमें टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं, इसलिए उसको आमने सामने संप्रेषण कहा जाता है। अध्ययन का उत्तम स्तर कौन सा होता है, अध्ययन का उत्तम स्तर होता है समस्या समाधान। लास्ट का जो स्तर होता है समस्या समाधान की, विद्यार्थियों के अंदर अंत में ऐसी इतनी योग्यता हो जाती है कि वो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा का है, जो ह्यूरिस्टिक है आर्मस्ट्रांग ने दिया था इसको। ह्यूरिस्टिक विधि थी जो, उसकी खोज किसने की थी, आर्मस्ट्रांग ने की थी। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका शब्द का अर्थ होता है खोज करना। इसमें विद्यार्थियों को कुछ समस्या दे दी जाती है और उसका समाधान विद्यार्थी स्वयं ही खोजते हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, प्रोजेक्ट विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, तो इसके प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक महोदय। इसके बाद है अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है व्यवहार का रूपांतरण या व्यवहार परिवर्तन। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं अगर उसको हम अपने व्यवहार में लेंगे तो उससे हमारे क्या है, व्यवहार परिवर्तन होगा। जो छात्र कक्षा में हमेशा सवाल पूछते हैं उन्हें हमेशा सवाल पूछने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए। जो विद्यार्थी कक्षा में हमेशा सवाल पूछते हैं अध्यापक को चाहिए कि वह उन्हें और मोटिवेट करे, ना कि उनको डांटे। अगर अध्यापक उन्हें डांटेगा तो वो कभी सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि अगर अध्यापक अगर उन्हें मोटिवेट करेगा तो वो आगे मतलब सवाल पूछते रहेंगे। तो अध्यापक उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग क्यों करता है, क्यों दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ताकि शिक्षण को क्या है, इंटरेस्टिंग बनाया जाए, रुचिकर बनाया जाए। दृश्य श्रव्य सामग्री होती है कि जिससे विद्यार्थी देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग कर सकें। जैसे कोई चित्र हो गया, मानचित्र, मॉडल, ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करना इत्यादि। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है कब होता है, अभ्यास शिक्षण अभ्यास से पहले। जो छात्र अध्यापक होते हैं शिक्षण अभ्यास पर जाते हैं तो वो पहले सूक्ष्म शिक्षण करके जाएं, उसके बाद ही उनको शिक्षण अभ्यास करना चाहिए। तो उससे पहले जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो प्रभावशाली रहेगा ज़्यादा। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।